हरे कृष्णा भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक 71 श्री भगवान उवाच विहाय कामन्नयः सर्वन् पुंस चरति निष्प्रह निर्ममो निर्हंकारा सा शान्तिम् अधिगच्छति। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का सारी इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, सारी इच्छाओं को छोड़ दिया है, जो इच्छाओं से रहित है और जिसने सारी ममता त्याग दी है, सारी ममता को छोड़ दिया है तथा अहंकार से रहित है, अर्थात जो अहंकार नहीं करता है वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। लॉर्ड कृष्णा सेज ए पर्सन who has given up all desires for sense gratification, who lives free from desires, who has given up all senses of ownership and is devoid of false ego, he alone can attain real peace. निस्पृह होने का अर्थ है इंद्र तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा न करना। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता या निस्पृहता है। To become desireless means not to desire anything for sense gratification. In other words, desire for becoming Krishna conscious is actually desirelessness. इस शरीर को मिथ्या ही आत्मा माने बिना, अर्थात यह शरीर आत्मा से अलग है ऐसा मानकर तथा संसार के किसी वस्तु से कल्पित स्वामित्व इमेजिनरी ओनरशिप रखे बिना श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को, ओरिजिनल पोजीशन को जान लेना कृष्ण भावना की सिद्ध अवस्था है, परफेक्ट स्टेज है। जो इस सिद्ध अवस्था को, इस परफेक्ट पोजीशन में स्थित है, सिचुएटेड है, वह जानता है कि श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी है, ओनर है, अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग, हर एक चीज की यूटिलिटी उनकी तुष्टि के लिए, उनके सेटिस्फैक्शन के लिए किया जाना चाहिए। किंतु अर्जुन आत्मतुष्टि के लिए, सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था, लेकिन जब वह पूर्ण रूप से, पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित हो गया तो उसने युद्ध किया, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वह युद्ध करे। उसे अपने लिए युद्ध करने की कोई इच्छा न थी, किंतु वही अर्जुन कृष्ण के लिए अपनी सारी शक्ति से युद्ध लड़ा। वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण तुष्टि के लिए इच्छा है। यह इच्छाओं को नष्ट करने के लिए कृत्रिम प्रयास, आर्टिफिशियल एफर्ट नहीं है। डिजायर फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ कृष्णा इज actually desirelessness. It is not an artificial attempt to abolish desires. जीव कभी भी इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य, अर्थात डिजायरलेस और विदाउट डिजायर ऑफ सेंसेस नहीं हो सकता, किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता, द क्वालिटी ऑफ डिजायर्स को बदलनी होती है। भौतिक दृष्टि से, मेटीरियलिस्टिकली इच्छा शून्य व्यक्ति, डिजायरलेस पर्सन जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, अतः वह किसी भी वस्तु पर अपना स्वामित्व घोषित नहीं करता, ओनरशिप डिक्लेयर नहीं करता। यह दिव्य ज्ञान आत्म साक्षात्कार पर आधारित है, अर्थात इस ज्ञान पर कि प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश स्वरूप है और जीव की शाश्वत स्थिति कभी न तो कृष्ण के तुल्य होती है, बराबर होती है, न उससे
बढ़कर होती है। दिस ट्रांसेंडेंटल knowledge is based on self-realization, namely knowing perfectly well that every living entity is the eternal part and parcel of Krishna in spiritual identity, and therefore the eternal position of the living entity is never on the level of Krishna nor greater than him. इस प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह ज्ञान ही वास्तविक शांति का, असली शांति का मूल सिद्धांत है। दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रियल पीस। हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद है तो सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू। हरे हरे कृष्णा।